तो जी अब हम निकल पड़े हैं वापस। हमने पानी भर लिया है और पहाड़ की सौगात, पहाड़ का आशीर्वाद, पहाड़ की सद्भावना अपने साथ लेते हुए गाड़ी की ट्रंक में, डिक्की में हमने 60 लीटर से ज़्यादा पानी भर लिया है। 5-5, 10-10 लीटर के कैंस हैं। अब ये पानी एक हफ़्ता हम इसको कंज्यूम करेंगे। और ये गाँव से शहर जाने वाली सड़क, शांत इलाका, शांत लोग, सोया सोया सा जैसे माहौल है। आपको कोई आपाधापी इस वक्त मेरे गांव में, हरियाणा में, अगर आप गांव से बाहर, शहर से बाहर गांव को जाने वाली सड़क देखेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। गाड़ियाँ भाग रही हैं, बाइक्स बहुत तेज़ हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। इस वक्त 7:05 हुए हैं। अब शाम के सिर्फ 7:05 पे इतना सन्नाटा ये पहाड़ में ही मुमकिन है। पानी का तो कितना मैं वर्णन कर दूं उतना कम है। इंसान की बाय डिफ़ॉल्ट आदत है, जहां वो क्या वो बोलते थे मैं वो बोलना नहीं चाहता, जहां जहां पाँव पड़े खालिस्तान के, वहां वहां बंटा धार। तो इंसान ने जहाँ भी कदम रख दिया वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी। वहाँ अब तो बहुत, इस तरफ भी काफ़ी मकान, हर वक्त कोई ना कोई लेंटर। हम हर बार आते हैं तो देखते हैं नई कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में हर तरफ। तो कई दोस्तों ने मेरे को एक बड़ी रोचक बात कही। एक मेरे सीनियर थे, बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि आप इस पानी को बॉटल में डाल के बेच सकते हो, आप क्यों इसका फ़ायदा नहीं उठाते? इस पानी को आप बॉटल में डालो और दिल्ली, बॉम्बे भेजो, बेंगलोर, और बड़े पैसे बनेंगे। तो खैर आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन पानी का, इसका जो पैकिंग का समस्या आता है कि आप इसको प्लास्टिक में पैक करोगे तो ये चंडीगढ़ पहुंचते ही ख़राब हो जाएगा। और कोई पैकिंग करेंगे तो मुझे पता नहीं कैसे होगी। इसमें मैंने कोई ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया है, लेकिन आइडिया ठीक है, अच्छा आइडिया है, बशर्ते कि जब तक कि गांव वालों को इसके ऊपर एतराज़ ना हो। क्योंकि यहाँ तो कई बार हम, जहाँ पानी का चश्मा है वहाँ पाइप लगे हैं, उस पाइप के ऊपर हम कपड़ा लपेटकर पानी भरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मिट्टी या कोई मिट्टी के कण, कोई पेड़ों के सूखे पत्ते के टुकड़े अगर उसमें हैं तो वो रुमाल से छन जाएं। ऐसा करने पर भी गांव वाले यहाँ मना करते हैं। उनका कहना है कि इससे पानी के प्राकृतिक फ्लो में फ़र्क पड़ता है। कितनी गहरी बात है, कितनी अच्छी बात है। अब फ्लो में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मैं इस डिबेट में इसके विज्ञान में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी चश्मे की, उन्होंने पानी की केयर करके ऐसा बोला होगा कि चश्मे को कोई व्यवधान ना आए। चश्मे को वो एक जीवित वस्तु मानते हुए ये कह रहे हैं कि उसके फ्लो को आप अवरुद्ध ना करें। तो अब इसके बाद बस घर जाना होगा। और बाकी जो बात मैं कह रहा था कि आप दिल्ली से, बॉम्बे से लोग यहाँ पे सेकंड होम बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में मित्रों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पिलर्स बताए हैं धर्म के, जिनमें से मैं समझता हूँ कि मोक्ष का जो एक बड़ा, मोक्ष की बड़ी खुशबू यहाँ पहाड़ों में है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के सब लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, बल्कि सिर्फ ये कहूँगा कि पहाड़ पे ज़्यादा ईश्वर की मौजूदगी, ईश्वर का ख्याल, ईश्वर की तरफ सोचने वाले लोग। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी कोई कीमती चीज़ शाम को शॉपिंग करके घर गए हैं और आपने दरवाजे पे भूल गए हैं, कहीं रख के भूल गए हैं, तो अमूमन यहाँ पे ऐसा होता है कि वो आपको अगले दिन सुबह वहीं रखी मिलती है। अब यहाँ थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा वातावरण, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बदल गया है। कुछ यहाँ पे अब ऐसी बातें हो रही हैं कि युवाओं में काफ़ी नशे का प्रकोप कहूँगा,
मैं इसको प्रकोप बोलता हूँ, नशे का प्रकोप काफ़ी हो गया है। तो वो थोड़ा बहुत शरारत खुराफात अब करने लगे हैं। शांत सी सड़क पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और लाइव वीडियो में अगली बार मैं आपको बता दूं कि अगली बार हम बता के आपको लाइव करेंगे, ऐसे लाइव नहीं करेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि लाइव हो रहा है, ताकि आपके कोई सवाल हों, कोई एक्सप्रेशंस हों, कोई बातचीत हो तो उसका जवाब दिया जा सके। पहाड़ पर अब मौसम पहले जैसा नहीं है, बहुत अलग अब तापमान बढ़ गया है थोड़ा सा। इस बार मई जून की गर्मियों में हमें भी महसूस हुआ कि पहाड़ अब गर्म होने लगा है। ऊपर थोड़ा सा राइट में जाके एक बहुत बड़ी सोसाइटी कह सकते हैं, जैसे ज़ीरकपुर चंडीगढ़ में सोसाइटीज़ होती हैं, गेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे ही ऊपर यहाँ पे एक अमरावती हिल्स करके सोसाइटी बनी है, बहुत सुंदर, जहाँ पे फ्लैट्स हैं, छोटे फ्लैट हैं, बड़े फ्लैट हैं। अमृत, पानी का जो ढक्कन है सब टाइट है? हाँ जी। अच्छा, कैसा फील हो रहा है आपको? जब भी हम यहाँ आते हैं तो लाइक यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ गीला होता है। हाँ। और चश्मा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पानी चल रहा होता है आसपास, जैसे खेत को जा रहा है पानी, और नीचे भी एक नाला टाइप जा रहा था। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है पर बहुत अच्छा लगता है, लाइक ठंडा ठंडा पानी। गर्मियों में स्पेशली जब हम आते हैं तो हम स्लीपर्स में आते हैं स्पेशली, कि हम वहाँ पे अपने पाँव डुबा के बैठ सके ठंडे पानी में और उसका आनंद ले सके। तो यहाँ पे मेरे मित्र जो घूमने आते हैं वो सारे बहुत प्यारे हैं। सिर्फ ये है कि नीचे की गर्मी और मौसम एक अलग है, यहाँ अलग ठंडी हवा, सूखी हवा। यहाँ मॉनसून में भी सूखी हवा मिलेगी आपको, इसलिए काफ़ी आकर्षण है लोगों में। बस इतना ही हम समझते हैं कि खुद मैं कभी मुझे लगे कि मैं पहाड़ के किसी व्यक्ति की जगह पे गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, या मुझे लगे कि सामने वाला मुझे पास नहीं दे रहा है, या ट्रैफिक की कोई गलती कर रहा है और वो आदमी लोकल है, उसकी गाड़ी का नंबर लोकल है, तो मैं उसको जाने देता हूँ। मैं उसको रास्ता दूंगा, ये सोच कर रास्ता दूंगा कि वो यहाँ का है, उसको परमात्मा ने यहाँ जन्म दिया है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, जो कि हम नहीं करते। हमारा जन्म यहाँ का नहीं है, भले ही हमारी रूट्स पहाड़ों में ही हैं। मेरे जो पारिवारिक रूट्स हैं वो काफ़ी कांगड़ा में हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे कोई बात हो तो हम पहाड़, यहाँ के रहने वालों को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो यहाँ के हैं, हम बाहर के हैं, फिर भी बाहर के हैं चाहे हम कितने अच्छे हों। तो बाकी मेरा एक बात चल रही थी कि मैं दोस्तों से बोल रहा था कि वो बिना खाए पिए मतलब बिना अल्कोहल पार्टी किए यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कम से कम 3 दिन मैं बोलूँगा। आप अगर 3 दिन नहीं रहते हो ना, तो आप सिर्फ हाथ लगा के वापस जा रहे हो, जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला आपको। 3 दिन का रहना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अकेले रहना जो है 3 दिन, आप, मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी कोई महंगी लग्जरी है जो आप ना उठा सकें। हर व्यक्ति अपनी जॉब से, बिजनेस से 3 दिन की छुट्टी लेने के काबिल होना चाहिए। अगर आप अपनी आज़ादी के लिए, पहाड़ों में रहने के लिए, इस सुकून का स्वाद लेने के लिए 3 दिन तो निकाल ही सकते हैं। 3 दिन यहाँ रहें, लोगों से मिलें, और आसपास पहाड़ का भोजन ढूंढें। आप यहाँ भी आके अगर दाल मखनी और पनीर खाओगे तो आपको यहाँ का स्वाद नहीं समझ आएगा। फिर थोड़ा सा गांव में जाओगे तो आपको पहाड़ी राजमा खरीदने को मिल जाएंगे, कच्चे राजमा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। असली इतने खुश दिल और खुले दिल वाले गांव के लोग होते हैं। आप उनसे सब्ज़ी ले सकते हैं, कच्ची सब्ज़ी, ऑर्गेनिक सब्ज़ी ले सकते हैं। बहुत सारे, लगभग हर किसान अपने लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए सब्ज़ी अलग से उगाता है, बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल के।
आप उनसे थोड़ी सब्जी उनसे वैसे भी ले सकते हैं, और उसको आप ओपन में कहीं पका के देखें, कुकिंग करके देखें, ना हो सके तो उसको सब्जी को आप ले जाएं। इस तरह से आप पहाड़ का आनंद पूरा ले सकते हैं, और पहाड़ को परेशान किए बिना आप सोच रहे हो कि बार बार ये पहाड़ की इतनी महिमा क्यों गा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रह के देखा है। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे। हम ज़ीरकपुर में थे तो निशा को कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सोना पहन के बाहर निकले गली में, अपने घर की गली में। सोसाइटीज़ की बात और है, सोसाइटीज़ में हो सकता है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वहाँ गेटेड है, बाहर गार्ड है, लेकिन आम गलियों में, ज़ीरकपुर की गलियों में आप मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला एक चमचमाता सोने का हार या कोई पहन के नहीं जा पाएगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल पड़ेगी। जबकि यहाँ पे ऐसा कभी भी, मतलब यहाँ पे हमने बहुत महिलाओं को देख लिया, बहुत लोगों को देख लिया जो सोना पहन के घूम रहे हैं बिना किसी लेश मात्र भी, बिना किसी डर के। अभी यहाँ पे 15 सितंबर से शूलिनी हिमाचल उत्सव, यहाँ पे एक हिमाचल उत्सव होता है, वो शुरू होगा, और उसमें भी हम आपको दिखाएंगे, बच्चे दिखाएंगे आपको कि रात को 11 बजे लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, 4 लड़कियों का ग्रुप, 2 लड़कियों का ग्रुप, 3 लड़कियों का ग्रुप, सिर्फ लड़कियाँ 11 बजे उस मेले से घूम फिर के वापस जा रहा है। इस पे तो मैं चाहूँगा कि अमृत अपना कुछ बोले। क्या माहौल है अमरू यहाँ पे, कैसा माहौल है लड़कियों के लिए? यहाँ पे काफ़ी फ्री माहौल है। इनफैक्ट यहाँ पे गर्ल्स का गर्ल्स के पास वो डांट देते हैं बॉयज़ को, और वो बॉयज़ कुछ भी नहीं कहते उनको। हाँ। और जैसे पोपो ने कहा कि मेले में ज़रूर ऐसे ही होता है कि रात को 11 बजे गर्ल्स आ रहे होते हैं, ग्रुप्स आ रहे होते हैं, या अकेले भी आ रहे होते हैं, मदर्स आ रहे होते हैं बच्चों के साथ अपने। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कुछ अनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ आराम से आप आ सकते हैं, मेले में घूम के रात को जा सकते हैं, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं होती। वाह वाह वाह। तो अब ये बताइए, आप ज़ीरकपुर में किसी ग्राउंड में मेला लगा हो? हाँ जी। जो मेरे मित्र कहते हैं ना कि पहाड़ की इतनी अंधी तारीफ ना किया कर, वो मुझे बताएं कि ज़ीरकपुर में, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ तो नहीं कहता, चंडीगढ़ थोड़ा सेफ ज़्यादा है, अच्छा सेफ है, ज़ीरकपुर या डेराबस्सी या कोई और टाउन, वहाँ पे आप मेले में 4 यंग लड़कियाँ अकेली घूम सकती हैं क्या? पूरा मेला अकेली घूम के वो शाम को अकेली घर चली जाएं, 4 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ। ये बहुत मुश्किल से आपको हो सकता है, कभी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी पहाड़ की एक तारीफ है। अगला भाग जो बातचीत है वो लाइव करेंगे। धन्यवाद।